ओम शांति। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप बाबा की मुरली सुनते हैं और वीडियो को लाइक करते हैं, आगे शेयर भी करते हैं। उन सभी भाई बहनों का जो ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनते हैं, उनको मैं हृदय से नमन करता हूं और आशा करता हूं आप सभी का यूं ही हमें सदा साथ मिलता रहेगा। बाबा का हाथ में हाथ तो है ही है और परिवार का भी साथ है, तो ये ईश्वरीय कार्य बहुत 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 आगे बढ़ता जाएगा। हजारों लाखों करोड़ों आत्माओं को ये कार्य लाभान्वित करेगा। चलिए, आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सुनते हैं बाबा की अव्यक्त वाणी। 15 मार्च 1988 रिवाइज कोर्स है, जिसकी हेडलाइन है नई दुनिया की तस्वीर का आधार, वर्तमान श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। बाबा ने जो हमें ये जीवन प्रदान किया है, कितना ऊंचा है, कितना श्रेष्ठ है, कितना सभ्य है, कितना सरल और कितना शक्तिशाली है। आज बाबा की वाणी में हम सुनेंगे बाबा ने हमें किन किन शब्दों से नवाजा है, कितनी बड़ी जिम्मेवारी हमारे ऊपर बाबा ने रखी। बाबा महसूस करते हैं, हम सब भी अपने आप को ऐसा महसूस करते चलें। चलिए, बाप अपने बच्चों के साथ क्या वार्तालाप कर रहे हैं, क्या गतिविधियां सिखा रहे हैं। आइए, आज विश्व रचता विश्व की श्रेष्ठ तकदीर बनाने वाले बाप दादा अपने श्रेष्ठ तकदीर की तस्वीर स्वरूप बच्चों को देख रहे हैं। आप सभी ब्राह्मण आत्माएं विश्व की श्रेष्ठ तकदीर भी हो, तस्वीर भी हो। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप बच्चे ही हो। वाह 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 वाह, कितनी ऊंची नज़र से कितनी बड़ी जिम्मेवारी आप हमें देते हैं। कितना ऊंचा सम्मान दिया आपने, पूरा विश्व नहीं पूरे ब्रह्मांड में। तकदीर भी तुम ही हो बच्चे, और भविष्य की तस्वीर भी तुम ही हो। बाबा, ये दोनों चीज़ें देने वाले तो आप ही हो। आप हमें शक्ति देते रहें, हम इस तस्वीर को, तकदीर को सजाते रहेंगे, बनाते रहेंगे। ऐसा संकल्प करो आज बाबा के पास। तस्वीर भी आप हो, भविष्य की तकदीर के आधार मूर्त भी आप हो। देखो बच्चे, बाप दादा कहते हैं, आप श्रेष्ठ बनते तब ये दुनिया भी श्रेष्ठ बनती है। अटल सत्य है। मनुष्य का परिवर्तन संपूर्ण जगत का परिवर्तन, संपूर्ण ब्रह्मांड का परिवर्तन। चर अचर का स्वामी है हमारा पिता है, और ये परिवर्तन की जिम्मेवारी हमारे ऊपर डाली है उसने। देखो बच्चे, जब आप बदलते हो तो ये दुनिया भी बदल जाती है। इतने आधार मूर्त आप हो। देखो, बाप के साथ साथ कितने भाग्यशाली हैं हम सभी। नाच है हमें अपने भाग्य पर। बाप के साथ साथ सहयोगी बन विश्व की हर आत्मा की अनेक जन्मों की आशाएं पूर्ण कर रहे हो। हर आत्मा को मुक्ति व जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त कराने के बच्चे निमित्त बने हो। निमित्त, कामधेनु हो, कामधेनु। हमें कभी कभी भरोसा नहीं होता बाबा हमें कह रहे हैं ऐसा, लेकिन बाबा के समक्ष जो रतन बैठे थे उस समय पर, हमारी दादी जी, हमारी अनेक उच्च श्रेष्ठ स्थिति वाली दिव्य आत्माएं, भाई या बहनें, वाकई में अगर
वो बाबा को ना पहचानते या इतना ऊंचा पुरुषार्थ ना करते, विचार करो हम सबका भाग्य, हम सबकी तकदीर कैसे बनती। तो उनके कारण से हमारी भी बन गई और हमारे कारण से औरों की बने, ऐसा संकल्प बाबा के पास करना है बैठ के। देखो बच्चे, बड़े थे बड़े चित्रकार भी आप बच्चे हो, अपना ही चित्र बना रहे हो, अपनी ही कमाई कर रहे हो, किसी के लिए नहीं। इतिहास गवाह है, आज भी जनता अपने राजा के लिए कुर्बान हो जाती है। यहां खुद के लिए कुर्बान होना है। 20 नाखून नहीं, अगर किसी के 21 हो उसकी भी ताकत लगा दो, बना लो अपनी तकदीर की तस्वीर। बाबा सिखा रहे हैं। बाबा कहते हैं आप बड़े थे बड़े चित्रकार आप हो, चित्र भी अपना ही बना रहे हो। आपके चित्र बनते ही विश्व का चित्र बनता जा रहा है बच्चे। अच्छा, ऐसे अनुभव खुद भी करते हो? सर के मायने दो। बाबा भी 2 जहां की बात करते हैं ठीक है, एक जहां से निकल के आए हम, एक जहां में चल रहे हैं, एक जहां आने वाला है। जिस ब्राह्मण बच्चे ने अपने बारे में जैसा सोचा, बाबा मैं सेवाधारी बनूं, बाबा मुझे मधुबन में सेवा मिले, बाबा मुझे लोगों की सेवा का चांस मिले, बाबा मैं धन से सेवा करना चाहता हूं आपके यज्ञ में, बाबा मैं तन से सेवा। आप देखेंगे धीरे 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 जो उसने तस्वीर बनाई थी तकदीर की, वो बनती चली जाती है। बाबा कहते हैं नई दुनिया की तस्वीर भी आप हो। आपकी जीवन से भविष्य स्पष्ट होता जा रहा है। सतयुग की तो बात है ही है, लेकिन वर्तमान में भी ये बात लागू करती है। मैंने कहा ना, दोनों जहां पे, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से सिक्के के पहलू को देखो। मजा आता है बाबा की मुरली सुनने और सुनाने में। धारण करने का तो मजा ही क्या है, जो करते हैं वो जानते हैं। इस समय भी अपनी तस्वीर को बच्चे देखो कि सदा ऐसी तस्वीर बनी है जो भी आपको देखे सदा प्रसन्न चित्त हो जाए, चाहे वो ज्ञानी हो अज्ञानी हो। आप रास्ते पर कार चला रहे हैं, ठीक है, आपने देखा पानी भरा हुआ है, अरे मेरे अपने ही तो जा रहे हैं, भले वो कोई भी हो। आपने जैसे ही गाड़ी स्लो की, आराम से हॉर्न देते हुए निकले, उन्होंने अगर आपकी तरफ मुड़ के देखा, आपने मुस्कुरा के ऐसे कर दिया, अरे भाई जी ये दिल की दुआएं। इसके अगर अपोजिट आप नशा करते हो, नशे में चलते हो, फिर गलत बात, वो नहीं करना। कितनी जल्दी है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, किसको क्रॉस करके कहाँ जंप करना, हवाई जहाज से जाना चाहते हैं? कभी नहीं। बीके का मतलब ये है उसको देखकर सबके दिलों को राहत मिले। बाबा कहते हैं बच्चे ऐसी तस्वीर बनी है अपनी, चेक करो कि जो भी आपको देखे तो सदा के लिए प्रसन्न हो जाएगा। वाह, ये है प्रभु रतन, ये मेरे अपने हैं। आप के पास कोई भिखारी बनकर आवे तो भी भरपूर होके जाए। अरे धन दौलत की बात नहीं, वो दुनिया में बहुत है। दिल का किसी को प्यार दे दो, सच्चा स्नेह दे दो, जो बाबा ने हमें दिया है बांट दो, कम नहीं होगा, भर जाएंगे आप। अंत में बहुत खुशनसीबी का अनुभव करेंगे। वाह, आपकी मुस्कराती हुई सूरत को, आपकी मुस्कराती हुई मूरत को देख मन का व आंखों से व्यक्ति अपना रोना भूल जाए। जीवन जीने की कला सीखना है तो ब्रह्मा कुमारों से सीखो, ब्रह्मा कुमारियों से सीखो, यहाँ आने वाली माताओं के जीवन से सीखो, गृहस्थी भाई बहनों से सीखो। ऐसा जीवन हमारा बाबा चाहता है। जो चाहत पूरी करे भगवान उसकी चाहत में 4 चांद लगा देगा, याद रखना। बाबा कहते हैं मुस्कराना सीख जाए, रोना भूल जाए। एक बात, मुस्कराना सीख जाएं, आप लोग भी
बाप को कहते हो ना मुस्कुराना सिखा दिया। हाँ भाई, कौन गीत गाता ये? प्रभु ने अपना बना के हमको मुस्कुराना सिखा दिया, मुस्कुराना सिखा दिया। है ना दिल का गीत? तो आपका काम है रोना छुड़ाना और मुस्कुराना सिखाना। आप फाउंडेशन हैं किसके? इस धराधाम के, इस कल्प के, इस कल्प वृक्ष में। कहाँ बैठे हैं? महसूस करो। आधार मूर्त हो, साधारण आत्माएं नहीं हो। बाबा का बच्चा 33 करोड़ का लास्ट दाना भी साधारण नहीं है। ये पक्का कर लो अंदर में। इस समय की आपकी संपूर्ण स्थिति सतयुग की 16 कला संपूर्ण स्थिति का आधार है। भविष्य का दिग्दर्शन वर्तमान में करना सीखो। यहां की देह के आकर्षण से न्यारापन भविष्य में तन की तंदुरुस्ती के प्राप्ति का आधार है। अशरीरीपन स्थिति निरोगीपन और लंबी आयु का आधार स्वरूप है। साथ साथ यहाँ की बेफिक्र बादशाहपन का जीवन, वहाँ के हर घड़ी के मन की मौज की जीवन इसी स्थिति के प्राप्ति का आधार बनती है। वर्तमान ही हमारा भविष्य है, पक्का कर लो। तो बाप दादा कहते, मीठे मीठे बच्चों, यह सब बातें अपनी तस्वीर में चेक करो। कहां तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है। महल तो बहुत बहुत बड़े बड़े बनाने के निमित्त बने। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे कहते हैं सत्येंद्र भाई एक और बनाओ, और बनाओ। मैं बोलता हूं भाई, मैं मकान बनाने वाला लेबर मिस्त्री या ठेकेदार नहीं हूं। सिविल इंजीनियर का कोर्स भैया नहीं कराया बाबा ने हमें। भविष्य की तस्वीर वर्तमान में देखो। बाबा कहते हैं चेक करो कहां तक श्रेष्ठ तस्वीर बन करके तैयार हुई है, कि अभी तक रेखाएं ही खींचने में लगे हो। खाका होशियार आर्टिस्ट हो ना, रंग भी तो भरो। या दूसरा भरेगा रंग अपनी तस्वीर में, या तो खुद ही करना है। अपनी तस्वीर आपे ही बनानी है बच्चे। अब राजा की तस्वीर चुनो, सिपाही की चुनो, झाड़ू लगाने वाले की चुनो, ग्वाल बाल की, वो आपकी इच्छा है। बाबा ने फ्री छोड़ दिया। रंग रोगन कागज सब कलम दवात दे दी, अब करो जो करना है। सदा अपने को ऐसे समझो कि हम भविष्य के तकदीर की तस्वीर हैं। बाबा ने स्वाभिमान दिया। बच्चे सदा ऐसे अपने आप को सोचो, हम भविष्य के तकदीर की तस्वीर। ऐसे समझकर हर कदम उठाओ, ऐसा समझकर हर कदम उठाओ। देखो, जो भी सहयोगी आत्माएं हैं उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है। चाहे कोई जीवन में बाबा के कार्य में तन से सहयोग करे, मनसा सेवा करे, जीवन को अपना श्रेष्ठ बनाए, धन से ईश्वरीय कार्य में लगे, बाबा कहते हैं उन सभी को बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है। और जब तक है तब तक प्राप्त है ही है। जब तक बाबा अपना लगा हुआ है अपने कार्य में, भविष्य भी और वर्तमान में भी उनके पास कोई कमी नहीं रहती। वो बाबा को भूल जाएं वो बात अलग है। जो भी सहयोगी आत्माएं हैं उन सबको बाप का सहयोग सदा ही प्राप्त है। जब बाप का सहयोग है
तो बच्चे हर कार्य हुआ ही पड़ा है। क्या कहा बाबा ने? हर कार्य हुआ ही पड़ा है जब कार्य उस ईश्वर का है। एक स्लोगन है, मुझे माफ करना, मैं हमेशा अपने ऊपर लागू करता हूं, आज भी और जीवन भर करता रहूंगा। मेरा जो फर्ज है, फर्ज अदायगी अवश्य करता हूं, लेकिन अंदर में भीतर से मैं जानता हूं, जब बाबा अपने हर बच्चे को, आने वालों को भी नजर में रखता है, हम तो उसकी डायरेक्ट गोद में बैठे हैं। नहीं चाहिए मान सम्मान, नहीं चाहिए ये सब। जो बाबा दे रहा है वो कम नहीं, और बाबा के कार्य में जो लगे हैं उसके कार्य की भी क्या चिंता। करन करावन हार करा ही लेता है। जिसका भाग्य उदय होना होता है दौड़ के आता है, भैया दीदी बाबा, हर तरीके का सहयोग। आप अपने अंदर से बाबा के प्रति समर्पित हो। बाबा ने कहा जब बाप का सहयोग है तो हर कार्य हुआ ही पड़ा है, ऐसे अनुभव करते भी हो और सदा करते चलो। कोई मुश्किल नहीं बच्चे, क्योंकि भाग्य विधाता द्वारा भाग्य की प्राप्ति का आधार है। जहां भाग्य होता है ना, वरदान होता है, वहां मुश्किल नहीं होता। सब कार्य वरदानों से चलते हैं। अच्छा, बाबा कहते सबको चांस अभी दे रहे हैं। जिसकी बहुत अच्छी तस्वीर होती है उसको फर्स्ट नंबर में वह आएगा। तो सभी फर्स्ट डिवीज़न में तो आने वाले हो ही ना। नंबर फर्स्ट एक आएगा, लेकिन डिवीज़न तो सबके लिए है। तो किस में आना है बच्चे? बाप दादा भी चांस दे रहे हैं, चाहे भारतवासी हो चाहे डबल विदेशी हो, क्योंकि अभी रिजल्ट तो आउट नहीं हुई। कभी अच्छे अच्छे रिजल्ट आउट के पहले ही आउट हो जाते हैं तो यह जगह मिल जाएगी ना। इसलिए जो चांस लेना चाहो ले लो। फिर बोर्ड लगा देते हैं ना कि अभी जगह नहीं है, सीट फुल हो जाएंगी। इसलिए बाप दादा कहते हैं बच्चे खूब उड़ो, दौड़ना बंद करो। उड़ो, दौड़ने वाले नीचे रह जाएंगे और उड़ने वाले उड़ जाएंगे। तो बाप दादा कहते बच्चे उड़ते चलो और सभी को उड़ाते चलो। जी बाबा, आप पंख दें, ताकत दें उड़ने की, कैसे नहीं उड़ेंगे? हमारी मजाल है कि हम ना उड़े। चमके चमकाए जो भगवान भाग्य। अच्छा, डबल विदेशियों से बाबा ने छोटी सी मुलाकात में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही। बच्चे मन कभी थकना नहीं चाहिए। अच्छा, कभी थकते हो तो वतन में आ जाओ, बाबा के पास ध्यान में चले जाओ। 1 मिनट का साइलेंस बाबा के पास जाके देखो, फ्रेश मन बुद्धि तन सब कुछ। अगर मन को थकाने के आदी हो जाएंगे तो ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह का बच्चे कभी अनुभव नहीं होगा। कुछ भी हो जाए, अपने उमंग उत्साह को कभी डाउन नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। दुनिया कुछ भी कहे, अरे ये ब्राह्मण परिवार भी जो भी है, कोई बात नहीं, सबका अपना अपना रोल है। मस्त रहो, सत्य के साथ टिको और सत्य को धारण करने में, बोलने में डरने की जरूरत नहीं है। जगदीश भाई साहब कहा करते थे, सत्य है, बाप का कार्य है, उसमें डरने की क्या बात है। हाँ, अहंकार नहीं लाना, ये पक्की बात है। तो बाबा कहते हैं उमंग उत्साह नहीं अनुभव होगा। चल तो रहे हैं परंतु उमंग नहीं अनुभव होगा। हमेशा समझो बच्चे, करन करावन हार करा रहा है और चलाने वाला चला रहा है। अरे पुरुषार्थ भी वही करा रहा है और पुरुषार्थ करने की ताकत भी वही दे रहा है। इतना समर्पित हो जाओ अपने प्राण प्रीतम बाबा के प्रति। समय शक्ति दोनों के प्रमाण सेवा करते रहो। सेवा कभी रह नहीं सकती, आज नहीं तो कल होनी ही होनी है। स्थूल सेवा नहीं तो सूक्ष्म में तो पूरी ताकत भर लो ना। जब स्थूल का टाइम आएगा तो फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, अभी भर लो, चांस है। समय प्रमाण सच्ची दिल से सेवा करते चलो तो सच्चे दिल पर साहब राजी। सुना क्या कहा बाबा ने? सच्चे दिल पर
साहब राजी, साहब का घर दूर है, वो साहब ही उतर के आ गया अपने घर से। सच्चे दिल वालों के लिए आया है। अच्छा, चारों ओर के सर्वश्रेष्ठ तकदीर की श्रेष्ठ तस्वीर स्वरूप महान आत्माओं को, सदा स्वयं को विश्व के आधार मूर्त अनुभव करने वाली आत्माओं को, कौन है हम? सदा अपने को प्राप्ति स्वरूप अनुभूतियों द्वारा औरों को भी प्राप्ति स्वरूप अनुभव कराने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के स्नेह और सहयोग के पदम गुणा अधिकार प्राप्त करने वाली पूज्य ब्राह्मण सो देव आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा करोड़ों बार दिल आवाज करता है, बाबा नमस्ते, नमन। आज का वरदान सुनेंगे। देखो बाबा ने 4 लाइन में पूरी मुरली रिपीट कर दी। और ये मुरली पता है आपको, उस जमाने में 4-4, 5-5 घंटे बाबा बड़े स्लोली, बड़े धीरे धीरे बात करते थे, है ना। पिता और बच्चों की बातचीत होती ना, उसमें जल्दबानी। यहाँ तो फटाफट सुना दी 20 मिनट में। और बाबा को याद रहता है मैंने क्या क्या पूरी मुरली में बोला है। हाँ, बुद्धिमानों की बुद्धिमान है, चतुर सुजान है ना, उससे गिरा तो जहाँ ने पाया। वरदान, एक बाप के लब में लवलीन रहे, सदा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। देखो बच्चे, सेवा में व स्वयं में चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार क्या है जानते हो? एक बाप से अटूट प्यार। रूखी रोटी भी मिले, नशे से बाबा की याद में। लोग मलाइयां खा रहे होंगे, भगवान की याद नहीं होगी। मलाई नुकसान कर जाएगी, सूखी रोटी फायदा कर जाएगी, याद रखना। बाप के सिवाय और कुछ भी दिखाई ना दे, संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाबा का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा, एक बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। ऐसी लवलीन आत्मा का एक शब्द, कौन सा? बाबा शब्द ही जादू का काम करता है। वह रूहानी जादूगर बन जाती। ऐसी आत्माएं क्या बन जाती हैं? रूहानी जादूगर। है शौक बनने का, सीख लो। एक अटूट बाबा का प्यार, शब्द में, मन में, कर्म में, बाबा 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 बाबा। स्लोगन, योगी तू आत्मा वह है जो अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। योगी तू आत्मा वह है जो लाइट अंतर्मुखी बन लाइट माइट रूप में स्थित रहता है। पुनः एक बार आप सभी बाबा के रत्नों को ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया आपका और आपके बच्चों का। ओम शांति।